नमस्कार दोस्तों, एक्सीलेंट एकेडमी पुंडरी में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम करेंगे बच्चों अंग्रेजी वर्णमाला के शब्दों का क्रम, उसे याद करने का तरीका, कौन सा वर्ण कौन से स्थान पर आता है उनको आज हम याद करेंगे। उसको याद करने के लिए बच्चों मैं आपको बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा जो आज से पहले शायद आपने कभी नहीं देखी होगी। कुछ एक हैं हमारे बेसिक मेथड, उनको याद करने के पहले हम बेसिक मेथड करेंगे, उसके बाद मैं आपको अपनी विधि भी बताऊंगा जिससे आपको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम जस्ट 10 से 20 सेकंड में सभी क्रम याद हो जाएंगे। यानी कि बहुत ही कम समय लगने वाला है बच्चों, 1 मिनट से पहले आपको ये सारे क्रम याद होंगे। पर उससे पहले हम करेंगे बेसिक विधि बच्चों, जिससे हमें हेल्प मिलेगी बहुत ही जल्द याद करने के लिए बच्चों। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको ए से जेड तक के सभी अक्षरों के क्रम पता होने चाहिए। ये 26 नंबर पे आता है। केवल सीधे ही नहीं, बैक साइड से अगर हम इसको काउंट करें, जेड की तरफ से काउंटिंग शुरू करें तो भी हमें ये क्रम याद होने चाहिए। इसको याद करने के लिए बच्चों हमारे पास जो छोटा सा मेथड है जो सभी बुकों में लगभग दिया होता है, एक बार हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। उसके बाद हम आपको अपनी विधि भी बताएंगे कि हम आपको किस विधि से याद कराएंगे। 1 मिनट से पहले आपको 26 के 26 वर्ण क्रम याद होंगे, उल्टे भी और सुलटे भी, यानी कि दोनों साइड से, उल्टे भी और सीधे भी। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले एक बड़ा ही बेसिक फार्मूला है इजोती। इस शब्द को हम याद करते हैं, इसके द्वारा हम सभी अल्फ़ाबेट बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। कैसे? इजोती शब्द याद रखना है बच्चों आपको 5, 10, 15, 20 और 25। ये इनके क्रम हैं सभी शब्दों के। याद करने का तरीका है बच्चों कैसे करते हैं। अब देखो बच्चों, जो पहले 4 शब्द हैं ABCD वो आपको बड़ी आसानी से याद होंगे। इनको हमें करने की आवश्यकता भी नहीं है क्योंकि ये आप सभी को याद है। उसके बाद अगर बीच में से कोई भी शब्द आता है बच्चों तो आपको केवल इजोती ही याद रखना है। इस इजोती की सहायता से आप बाकी सभी शब्दों को ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? देखो बच्चों, सपोज करो आपके पास H शब्द आ जाता है कहीं पर, H का क्रम कौन सा है तो आप कैसे याद करेंगे? आपको पता है इजोती, इतना तो आपको पता ही है बच्चों कि ई के बाद आएगा H। तो ई देखे पहले, ई के बाद काउंटिंग शुरू करें। ई इसके बाद हम काउंटिंग कैसे शुरू करेंगे बच्चों? देखो अपनी उंगलियों पर करेंगे। ई से आगे ई 5वां है, उसके बाद गिनो बच्चों FGH, FGH और ई 5वां है, 3 हमने उसके अंदर ऐड कर दिया तो H कौन सा हुआ बच्चों? 8वां वर्ण हुआ। उसके बाद हम M के बारे में चर्चा करेंगे, बीच में आता है M कौन से नंबर पर होगा? देखो बच्चों, तरीका यही होता है करने का। क्या? इजोती। J के बाद इजोती, EJ, तो J कौन सा था बच्चों? 10वां। इतना आपको पता ही है कि MJ के बाद आएगा। तो फिर से आप वही काउंटिंग शुरू करेंगे बच्चों। क्या? देखो JKL, अगर J आपने काउंट कर लिया तो गलत हो जाएगा। J को काउंट नहीं करना क्योंकि पहले ही काउंट किया जा चुका है। J बच्चों 10वें नंबर पर है। उसके बाद J से आगे काउंटिंग करना शुरू करें। KLM, तो 3 हुए बच्चों। तो 10 में 3 ऐड करेंगे तो कौन सा नंबर हुआ? 13। उसके बाद है बच्चों R को भी ऐसे ही काउंट करेंगे। R इतना आपको पता है। O के बाद आएगा, O से आगे काउंटिंग करेंगे। PQR, तो कितने हुए बच्चों? 3। तो ये भी कौन से स्थान पर आया? 18। उसके बाद है W, इसी प्रकार से इसको करेंगे बच्चों। W आपको पता है, T के बाद आएगा। काउंटिंग कैसे करेंगे बच्चों? सेम यही मेथड रखेंगे जो मैंने अभी आपको बताया। क्या? T से आगे काउंटिंग शुरू करेंगे। UVW और ये W यहाँ पर है बच्चों, फिर 3 ऐड हुआ तो 20 के अंदर 3 ऐड हुआ तो 23। तो एक तरीका तो है बच्चों ये जो आपका बेसिक मेथड है, सभी बुकों में दिया हुआ है। पहले बेसिक मेथड करें, उसके बाद मैं आपको वो भी कराऊंगा जो हमारा मेथड है बच्चों, जिससे आप 1 मिनट से पहले सभी के सभी अल्फ़ाबेट के क्रम याद कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए भी बेसिक मेथड का पता होना अनिवार्य है। अब देखो बच्चों, इजोती के अंदर 5 शब्द आपको बड़ी आसानी से याद हो चुके हैं। 5 शब्द आपको बड़ी आसानी से याद हो चुके हैं इजोती के अंदर। ये सभी सीधे क्रम थे। उल्टे क्रम कैसे ज्ञात करें? ये बड़ा आसान है बच्चों। किसी भी शब्द का आप सीधा क्रम पता करें, जैसे H 8वें नंबर पर है, अगर H बैक साइड से पूछा जाए कौन से स्थान पर होगा तो क्या करेंगे हम? 8 को 27 में से माइनस कर देंगे, दोनों का जो डिफरेंस आएगा वही आंसर होगा। किसी भी संख्या का सीधा क्रम आप ज्ञात करें, उसके बाद उन दोनों का अंतर लें।
27 का और उस संख्या का अंतर लें तो उसका बैक साइड से स्थान आ जाएगा। आर पीछे से कौन से नंबर पर आएगा, 27 में से माइनस करेंगे बच्चों, तो फिर ये भी कौन सा 27 और 18 का डिफरेंस कितना 9, ये भी 27, 23 और 27 का डिफरेंस बच्चों 4। ये तरीका होता है इसको करने का। अब देखो ये सारे क्रम आपको याद है, कुछ मैंने आपको करवा दिए। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों उस मेथड के लिए जिसके अंदर हमें जस्ट 1 मिनट लगनी है, 1 से भी कम समय लगना है सारे के सारे वर्ण याद करने में। तो देखो बच्चों वो मेथड क्या है आपको बताता हूं मैं। हाँ देखें, सबसे पहले बच्चों हम ध्यान देते हैं ABCDE। तो मेरे ख्याल से कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसको ये पहले 5 वर्ण याद ना हो। अगर आपसे पूछ लिया जाए सी कौन से क्रम पर है तो आपको पता है 3, तो ABCDEF यहाँ तक के वर्ण लगभग हर बच्चे को याद हैं बच्चों, EF जी। एक दूसरी बात ये भी है बच्चों, जब हमको इजोती याद हो चुका है तो इन 5 शब्दों के साथ हमें 15 शब्द अपने आप याद हो जाते हैं। कैसे, आपको पता है इजोती ई 5वें नंबर पर है तो ई से पहला वर्ण यानी डी का भी आपको पता होगा। जैसे डी आएगा DE, आपको पता है 5 तो डी हुआ 4। जैसे ही एफ आएगा ई आपको पता है 5 तो एफ कौन सा हुआ 6। अगर आपके सामने शब्द आता है पी तो ओ आपको पता है इजोती ओ 15वां है, तो ओ 15वां है तो पी कौन सा होगा बच्चों 16वां। और अगर ओ से पहला शब्द आता है NO तो एक एक शब्द इनके आगे पीछे वाले आपको वैसे याद हुए। 5 शब्द आपको यहाँ से याद हो गए, एक एक शब्द आपको आगे पीछे वाला याद हुआ, तो 5 दिया 15 अल्फाबेट आपको याद है, इजोती कहते ही याद हो गई। उसके बाद ABCD पहले 4 अक्षर भी आपको याद है, XYZ लास्ट वाले 3 भी याद हैं आपको। के लगभग सभी बच्चों को पता होता है के कौन से क्रम पर आता है, तो वो भी आपको याद है। तो कितने शब्द बचे, कुछ भी नहीं। फिर भी हम देखेंगे बच्चों हर शब्द को अगर आप गौर से देखेंगे तो लगभग सभी शब्दों में उस शब्द का क्रम लिखा हुआ होता है, बस आपको ध्यान से देखना है बच्चों। आज अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं दावा करता हूं उसके बाद आप कभी भी नहीं भूलेंगे कि कौन सा वर्ण कौन से क्रम पर आता है, जो अल्फ़ाबेट के क्रम है। तो देखें बच्चों ABCDEF, तो ये पहले 6 याद करवाने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी को याद है अपने आप। उसके बाद हम बात करते हैं बच्चों अगले वर्णों की। देखो बच्चों ध्यान से जी, हम जी को ऐसे लिखते हैं। जब हम जी लिखते हैं तो उसके पाँव में क्या लिख देते हैं, साथ के साथ 7 लिख देते हैं। तो जी लिखते ही पता चल जाता है कि जी 7वां वर्ण है। क्लियर। उसके बाद हम एच लिखते हैं बच्चों, तो एच को हम ऐसे लिखते हैं, छोटा एच लगभग इस प्रकार से लिखा जाता है। देखो छोटा एच आप ऐसे लिखते हैं तो इसके अंदर भी 8 बनता हुआ आपको साफ दिखाई दे रहा है। अगर हम बड़ा एच भी लिखें बच्चों तो देखो एच इसमें भी 8 ही है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ से मिलाएंगे तो 8 बन जाएगा, तो एच का आपको पता होगा बच्चों। उसके बाद हम बात करते हैं आई की। आई जहाँ भी हम अकेला आई लिखते हैं बच्चों तो लगभग ऐसे लिखते हैं। तो आई अपने आप में 9 बना हुआ है, ध्यान से देखो ये भी 9 है, ये भी 9 है, तो कोई डिफरेंस नहीं। आई लिखते ही आई का क्रम हमें पता चल गया बच्चों, तो आई अपने आप याद हो गया। आई के बाद है बच्चों जे। जे आपको इजोती में याद हो चुका है, वो मुझे याद कराने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं के की। के हम कई बार आपस में मजाक में पूछते थे बच्चों, जब पहली बार हमने अल्फ़ाबेट पढ़े तो सभी बच्चे लगभग एक दूसरे से पूछते हैं अपने दोस्तों से कि अल्फ़ाबेट में 11वां अक्षर क्या है, और 11वां अक्षर के है, और सामने वाला बोलता है के है। तो इस प्रकार से कहते हैं हम नहीं, हमने आपसे पूछा है के है। तो 11वां अक्षर सभी को पता है बच्चों क्या होता है, के जी। उसके बाद एल। एल का मतलब है लंच। लंच कितने बजे होता है बच्चों, आप सभी को पता है। जब हम ABCD कर रहे हैं तो लंच करना भी अनिवार्य है। तो एल लंच। लंच का टाइम होता है 12 बजे। ये बात अलग है कि आप लंच 1 बजे करते हैं, 2 बजे करते हैं, 11 बजे करते हैं या 3 बजे करते हैं, वो आपकी अपनी प्रॉब्लम है, लेकिन लंच का सही टाइम होता है 12। तो L 12। उसके बाद है बच्चों M। M यानी कि मिडल, बीच। M जब हम पहुंचते हैं तो मध्य। M का मतलब मध्य भी बोल सकते हैं हम, और M का मतलब मिडल भी बोल सकते हैं हम। मध्य में पहुंच गए। 26 अल्फ़ाबेट हैं तो 13 आए तो हम मध्य के पास पहुंच गए, यानी कि 13 कंप्लीट हो चुके हैं M के लिखते ही जी। उसके बाद है बच्चों N। N को देखो ध्यान से, N की लिखावट से ही क्लियर हो जाता है कि N 14वें क्रम पे आता है। कैसे, देखो बच्चों हम N ऐसे लिखते हैं, N हम ऐसे ही लिखते हैं ना,
तो फिर क्या हुआ बच्चों, ये कई बार हम देखो जल्दबाजी में जब हम n लिखते हैं तो ऐसे लिख देते हैं n, तो 1 और 4 कितने हुए बच्चों, 14। 1 और 4 कितने हुए बच्चों, 14 n जी। तो कितना हुआ n, 14। क्लियर, ये 1 है, ये 4 है, हम इस प्रकार से लिखते हैं n। उसके बाद ओ आप पहले ही कर चुके हैं इजोती के अंदर, तो ओ का क्रम आपको याद होगा बच्चों, उम्मीद करता हूं इजोती में याद हो चुका है। उसके बाद हम बात करते हैं पी। जैसे ही हम छोटा p लिखते हैं बच्चों तो इस प्रकार से लिखा जाता है। देखो छोटा p हम ऐसे लिखते हैं, इसके अंदर 1 भी क्लियर है और 6 भी क्लियर है, तो p क्या हुआ 16। वैसे भी हमें p तो याद है क्योंकि इजोती के 5 शब्दों के साथ हमें 15 शब्द याद हुए थे जो मैं आपको पहले बता चुका हूं, तो इस प्रकार से p भी याद हुआ। उसके बाद क्यू, अगर हम क्यू की बात करें बच्चों, जैसे ही हम किसी को क्यों बोलते हैं, कोई अपना दोस्त है, मित्र है, कुछ भी है, सहपाठी है, आपके साथ पढ़ने वाला है, आपके साथ काम करने वाला कर्मचारी है, अगर हम उसकी हाँ में हाँ मिलाते रहें तो उसके साथ हमारा साथ बना रहता है। लेकिन जैसे ही हमने उसको किसी बात पर बोल दिया, हम ऐसा क्यों करें, तो जैसे ही क्यों बोलते हैं तो उससे हमारा साथ छूट जाता है, यानी हम एक साथ नहीं रह पाते। तो क्यों कहते ही क्लियर हो गया, जिसे हम क्यों बोल लेंगे उसके साथ शायद हम एक साथ ना रह पाएं, क्योंकि क्यों से आधा झगड़ा शुरू हो जाता है। कहते हैं क्यों की तो आधी लड़ाई होती है। हमारे हरियाणवी में एक कहावत है बच्चों कि क्यों की तो आधी लड़ाई होती है। अगर हम क्यों किसी को बोल लें तो झगड़ा हो जाता है, तो झगड़ा होगा तो हम उसके साथ एक साथ नहीं रह पाएंगे बच्चों, एक साथ। तो क्यों हुआ 7। उसके बाद बात करते हैं आर की। तो आर देखो बच्चों, अगर हम आर को ऐसे बनाएं कर्सिव राइटिंग में तो 1 और 8 दोनों इसके अंदर छुपे हुए हैं। ध्यान से देखो बच्चों, आर अगर हम ऐसे बनाएं आर तो 1 और 8 दोनों ही इसके अंदर बनते हैं, तो आर के अंदर भी उसकी संख्या लिखी हुई है। एस टी आपको याद है, इजोती के अंदर टी आ चुका है, वैसे भी टी तो सभी को याद है। T20 वर्ल्ड कप होता है बच्चों, और 2020 साल को तो कोई शायद नहीं भूल पाएगा, क्योंकि 2020 के अंदर ही कोरोना ने भी 2020 मैच खेला है। आप सभी को पता है कोरोना पूरे विश्व में फैला हुआ है, ये भी 20 में ही आया है बच्चों। हमारे भारत में ये बात अलग है कि चाइना में ये 19 में आया था, पर भारत के अंदर कब फैला, 20 में फैला, अन्य सभी देशों में 20 में फैला। तो T20 एक ऐसा शब्द है जिसे शायद हम कभी भी ना भूल पाएं, आने वाले समय में भी लंबे समय तक याद रहेगा 2020 कोरोना की वजह से। तो देखो बच्चों T20 का मतलब क्या है 20। तो देखो बच्चों T20 और T से पहले है एस टी जब हम कोई फॉर्म अप्लाई करते हैं बच्चों तो उसमें लिखा होता है आप किस वर्ग से संबंधित हैं, SC BC ST जनरल पूछा जाता है इस प्रकार से। तो ST हमेशा लिखा आता है एक साथ, तो T हमें पता है 20, तो S उसके साथ ही याद हो जाता है हमें बच्चों क्या। और वैसे भी अगर हम छोटा s ऐसे लिखते हैं तो बच्चों देखो 1 और ये फिर यहाँ पर 9 बन जाता है बच्चों, जब भी हम छोटा s लिखते हैं ऐसे करके। तो ये 1 और 9 दोनों एक साथ बनते हैं बच्चों, याद रखना इसके अंदर भी। ST T20 पहले ही आपको याद हो चुका है। T के बाद हम बात करते हैं बच्चों U की। T जब हमको याद है तो U भी हमको याद होना चाहिए। वैसे भी अगर हम इंग्लिश में बात करते हैं और बोलते हैं यू कैन गो, इसका मतलब वहाँ पर कम से कम कितने व्यक्ति हैं, 2, तभी तो हम किसी को बोल लेंगे यू कैन गो। यू तब बोल सकते हैं जब कम से कम एक जगह पर 2 आदमी हों और दोनों में से एक दूसरे को बोलेगा यू कैन गो, यानी 2 आदमी होंगे और एक को कहा जाएगा यू कैन गो, तब बोला जा सकता है ये शब्द यू। उसके बाद वी का मतलब है हम। वी का मतलब क्या है बच्चों, हम का मतलब अकेला नहीं मैं, हम का मतलब क्या होता है कि हम कम से कम 2 व्यक्ति अवश्य हैं, तभी वी बोला जाएगा। तो वी बोलने के लिए हमें, अगर हम वी, हालांकि VWE होता है, फिर भी हम अपने याद करने के लिए बच्चों अल्फाबेट का क्रम याद करने के लिए इस प्रकार से करेंगे कि कभी भूल लेना। तो वी का अर्थ है हम यानी 2, तो कम से कम कितने व्यक्ति हैं वहाँ पर जहाँ पर ये शब्द यूज किया जा रहा है, वी किया जा रहा है, तो कम से कम 2 व्यक्ति हैं, यानी 2 व्यक्ति कहीं पर भी हो तो 2 व्यक्ति वो वी बोल सकते हैं, अकेला व्यक्ति वी नहीं बोल सकता। अगर 2 का पेयर है तो वो वी कह सकता है बच्चों। नेक्स्ट लास्ट वाले 4 शब्द बच्चों WXYZ आपको वैसे ही याद हैं, ये लास्ट के 4 शब्द हैं। तो इस प्रकार बच्चों अल्फ़ाबेट का क्रम आपको बड़ी आसानी से याद होगा। अब अगर ये याद है तो किसी का भी उल्टा क्रम बताने में कोई
दिक्कत नहीं आने वाली आपको। क्यों? हमें पता है t आगे से 20 है, पीछे से कौन सा होगा, 27 - 20 कर देंगे तो 7 आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल। तो ये था बच्चों अल्फ़ाबेट के क्रम को याद करने का तरीका। इस प्रकार से आप अल्फ़ाबेट का क्रम एक बार अगर आपने ध्यान से देख लिया तो बड़ी आसानी से याद कर पाएंगे बच्चों। तो आज के लिए हमने इतना ही करवाना है आपको, आगे अगली कक्षा में करवाया जाएगा। उम्मीद करता हूं कि जो वर्णमाला का क्रम मैंने आपको कराया आपको याद होगा। दोनों मेथड यूज़ कीजिए आप, इजोती वाला मेथड भी याद कीजिए और ये भी मेथड याद कीजिए। अगली वीडियो में हम आपको याद कराएंगे कि किसका क्रम कौन सा होता है। जैसे A का उल्टा Z होता है, B का उल्टा Y होता है, C का उल्टा X होता है। इसको याद करने की आपको एकदम से ज़बरदस्त ट्रिक बताई जाएगी बच्चों। उसके बाद आपको ज़िंदगी भर याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि A का उल्टा क्या है, B का उल्टा क्या है। बड़ी आसानी से याद होंगे। A का उल्टा Z, B का उल्टा Y। ऐसी ट्रिक बताऊंगा जो आज तक शायद आपने कभी भी किसी भी वीडियो में या सेंटर में नहीं सुनी होगी। तो देखते रहिए बच्चों एक्सीलेंट एकेडमी पुंडरी का चैनल, और अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, जो भी आपके संपर्क में हैं उनसे कहिए कि हमारी वीडियो देखें, और अगर उन्हें पसंद आती है तो वो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।